आज हजरात मोहतरम कोई नहीं चारपाई से उठाने वाला, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मोहल्ले के लोग हैं, औलादें हैं, सब कुछ है, घर परिवार है, पैसा है। और जनाब वाला बेटा डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, इंजीनियर भी है, बहुत बड़े बड़े कामों पे हैं बच्चे, मगर इसके बावजूद पड़ा हुआ है। अब ये हालत आ गई कि मुंह में जनाब वाला चमचियों से पानी पिलाया जा रहा है, चमचियों से पानी पिलाया जा रहा, रूह निकल नहीं रही है। जनाब वाला बड़ा बेचैन है, दिल बड़ा बेचैन है। तो जनाब कोई कहता है जोर से, घबराओ मत, तुम्हारा एक बेटा डॉक्टर है। तो जनाब वाला दिल ही दिल में माँ कहती है, डॉक्टर की बात मत बताओ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे चैन चाहिए। का पिलाट बहुत है, हम तुम हो गए अम्मा, घबराओ मत। हमने राय शक्ति पे भी पिलाट ले लिया अम्मा, हमने मडाले में मेन रोड पे भी पिलाट ले लिया, फतेहपुर में अब्बू में भी हम आ रही है, फतेहपुर में भी हम आ रही है, असमोली मील खरीद लिया अम्मा हमने। तो जनाब वाला उस टाइम कहती है, दिल दिल में कह रही है, अम्मा कह रही है, बेटे मीलों की बातें मत करो बेटे, मेरी रूह फंस रही है, मुझे बेचैनी है, मेरे लाल, मेरा दिल घबरा रहा है। आज मुझे पिलाट और पैसे की बातें मत करो, मत सुनाओ डॉक्टरों के अफसाने, मत बताओ इंजीनियरों के किस्से। आज कोई है पूरे घर में मेरे, कोई है जो मुझे सूरह यासीन पढ़ दे और मुझे दिल को चैन दे दे, मेरे बेचैन दिल को चैन देने के लिए आज सूरह यासीन पढ़ के सुना दो, कुरान का कुरान पढ़ के सुना दो, अल्लाह का कलाम पढ़ के सुना दो। कौन सुनता इस खामोश आवाज को? कोई भी तो नहीं सुनता। पिलाट और पैसों की बातें करते हैं। याद रखना लोगों, एक वक्त आएगा कि तुम बोलोगे नहीं मगर तुम्हारा दिल कहेगा कुरान सुना दो। तुम बोलोगे नहीं, हिलोगे, फड़फड़ाओगे, तड़प जाओगे, कुरान सुना दो। अब जनाबे वाला जल्दी से, डॉक्टर साहब थे हमारे बेटे, बहुत बड़े डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, साहब बहुत बड़े साहब, बड़े मालदार, फटे फिर रहे हैं कपड़ों से बाहर, ना अल्लाह ना रसूलुल्लाह, ना मस्जिद ना मदरसा, कोई चीज नजरों में ना रही। तवज्जो है। अब वो जल्दी से भागे मस्जिद में, को इमाम साहब को लाए पकड़ के, अम्मा को कुरान सुनवाए। अब इत्तेफाक के बाद जुम्मेरात का दिन था, इमाम साहब छुट्टी पे चले गए, मदर मुहजरे में ताला लगा हुआ था, जनाब वाला हाफिज जी थे खेत में चले गए। अब जनाब वाला उनका पता नहीं कौन से वाले खेत में है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कारी साहब भी दिखाई नहीं दिए, इमाम साहब छुट्टी पे चले गए। अब ये बेचारा फिर आ गया कि इमाम साहब न मिले, बहुत सोचा, बहुत समझा, किसी को लाए बुला के, माँ तड़प रही है, अब्बा तड़प रहे हैं। हे लोगों, अल्लाह ने 4 बेटे दिए हो तो एक बेटे को उस दिन के लिए हाफिज बना लो जिस दिन तुम्हारा दिल, तुम्हारे कान कहे कि मुझे अल्लाह का कुरान चाहिए। इमाम का पता नहीं कब छुट्टी पे चला जाए। एक बेटा अपना तैयार करो, एक लल को इसलिए तैयार करो कि मरूंगा, मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना देगा। उसके भाइयों से कहो, कमाने के लिए नहीं कहना, इससे बराबर का हिस्सेदार रहेगा ये। मुझे नहीं चाहिए इसके 2000-5000 रुपए, मैंने ये खेती की है उस दिन के लिए जिस दिन मैं जाऊंगा दुनिया से। तवज्जो है आपकी? एक हाफिज बनाओ, एक आलिम बनाओ उस दिन के लिए। जब इमाम साहब न मिले जनाब वाला, कोई और शख्स न मिले, और बेटा बड़ी मधुर आवाज में अम्मा के कान में पढ़ दे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। और जनाब वाला यासीन से पहले माँ कहे, माँ घबराना मत, तेरा नूरे नज़र, तेरा लख्ते जिगर, तेरा बेटा अब तुझे वो सुनाएगा जो सारी जिंदगी तुझे करार न दे सका, जो चीज सारी जिंदगी तुझे चैन न दे सकी, अब वो सुनाएगा जो सारी जिंदगी जिस चैन की मुतलाशी रही, वो चैन और सुकून की चीज अब सुनाएगा तेरा लाल। हजरत फिर पढ़ता यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐसा चैन, ऐसा सुकून। कुछ तो जनाब वाला ऐसी भी देखी हैं कि यासीन ख़त्म होने से पहले ही जनाब वाला मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी रूह कफ़से उनसरी से परवास कर गई। अब जनाब
पूरा मोहल्ला लेके चला गया, उन्हें कब्रिस्तान में लेके चला गया, कब्रिस्तान में लेके चला गया। रो रहे थे सब, अश्क बहार थे, आंखों में आंसू थे। लेके चले गए कब्रिस्तान में, उन्हें दफन करके आ गए। बड़ी बी को, अम्मा को दफन करके आ गए। सब आ गए, चचा भी आ गए, बेटा भी आ गया, सबको सब आ गए, पड़ोसी भी आ गए। जनाब वाला जानते हो, पड़ोसी आ गए, सब कुछ आ गया, कोई ना बचा। मगर जिस बेटे को हाफिज बनाया था, वो अकेला लाल, वो लखते जिगर, इस माँ ने, इस बाप ने उसी दिन के लिए बनाया था। बैठ गया कब्र पे, नहीं जाऊंगा माँ, अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा माँ, मैं हूं तेरा बेटा, तेरे सरहाने पे बैठा हूं। हजरत मोहतरम, आज ये बेटा बैठा है, सरहाने पे बैठा है, धीरे धीरे बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला तलकीन कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दो फरिश्ते आते हैं कब्र में, ये सब आ गए, दो फरिश्ते आ गए। ओए हाय, उन दो फरिश्तों की बात करते हो। मुस्तफ़ा ने हजरत उमर से कहा था, उमर माँ बालो का या उमर, उमर कैसी बीतेगी उस दिन जब वो दो फरिश्ते आएंगे, दांतों से जमीनों को चीरते हुए आएंगे, सख्त आवाज होगी उनकी, बाल उनका डरावने, चेहरा उनका डरावना। बोलो क्या करोगे उमर? हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे दीन का झंडा लहराते हैं, उन्हें क्या फिक्र? फिक्र मुझे है, निकम्मे को, फिक्र बदअमल को है, फिक्र झूठे को, चीटर को है, फिक्र इन गुनाहगारों को है। क्या होगा? जनाबे वाला आ गए, वो दोनों के दोनों, अम्मा को उठा लिया उन्होंने, अब्बा को उठा लिया उन्होंने, और जनाबे वाला फिर बोले बड़ी करख्त आवाज में, मर रब्बो का। डर गई, अकेली हैं, पहली बार गई हैं, न चराग है, बड़ी बड़ी रोशनियों की आदत थी जनाब वाला, कैसी कैसी रोशनियां घरों में लगाते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे कैसी बिल्डिंगें बना के रखी थी जनाब वाला। एक ही स्विच में पूरा घर रोशन, कैसे कैसे झूमर लगाए थे और कैसे चिकना करा था। क्या टाइलें मंगाई थी, इटली से टाइलें मंगाई थी, बड़ी चिकनी चिकनी टाइलें हैं पूरे घर में, चिकनी चिकनी टाइलें। हजरत मोहतरम ऐसा घर बनाया था, अल्लाह अल्लाह, लोग देखते रह गए। और घरों की वजह से हसद भी बहुत सारे जनाबे वाला हसद की आग में सुलगते रहे, ऐसे घर बनाए। हजरत मोहतरम आज अकेली पड़ी है, फरिश्ते कहते हैं तेरा रब कौन है? डर गई है अम्मा, डर गई है अम्मा, दहशत में है, क्या बोले क्या ना बोले। बेटे की आवाज आई कानों में, धीरे धीरे बढ़ रहा था बेटा, जोर से बोलो। उस दिन के लिए एक हाफिज बनाओ, मौलवी। वो सरहाने में बैठा पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही प्यारे की आवाज़ आई, बेटे की आवाज़ आई, माँ के दिल में दिल आ गया। जैसे ही फरिश्तों ने कहा मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? बेटा ऊपर से कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो माँ अपने बेटे की आवाज़ सुन के बोली, माँ अपने बेटे की आवाज़ सुन के बोली, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, माँ अपने बेटे की आवाज़ सुन के बोली, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जोर से कहिए, जोर से और जोर से। बस सेकंडों की कहानी है मुसलमानों, यहां अगर पास हो गई तो पास हो गई जिंदगी, और यहां अगर फेल हो गई, अम्मी फेल हो गई, तो खुदा की कसम वो डॉक्टर, वो मास्टर, वो इंजीनियर, वो वकील साहब जो सारी जिंदगी जिन पे इतराते थे, अगर यहां विफल हो गई तो जिंदगी का कुछ मकसद पूरा नहीं हुआ ना, कोई मकसद नहीं। अब बच्चा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, तो माँ कह रही है रब्बी अल्लाह, वो कहता है, फरिश्ते कहते हैं तेरा दीन क्या है? कि जब मेरा रब अल्लाह है तो मेरा दीन इस्लाम है। सीधी सीधी है, जब अल्लाह है तो इस्लाम है। कहीं इनके बारे में क्या कह रही थी, तो जनाबे वाला, अब बच्चा कहता है ऊपर से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही माँ ने प्यारे बेटे लखते जिगर नूर नज़र कलेजे के टुकड़े की आवाज़ सुनी है, तो माँ कहने लगी इनके बारे में पूछ रहे हो तुम, इनके बारे में? अरे इन्हीं के लिए तो जिए थे, जोर से बोलो, इन्हीं के लिए तो जिए थे, इन्हीं के लिए मरे हैं। और जोर से
को। ये हमारे आका हैं, हमारे सर के ताज हैं, इनके सदक़े में जिंदगी मिली, बंदगी मिली, अल्लाह को पहचाना इनकी वजह से, जिंदगी मिली इनकी वजह से, बंदगी मिली इनकी वजह से। मुस्तफ़ा जान रहमत हैं ये, शम्मे बज़ में हिदायत हैं ये आफ़ताब का आफ़ताब रिसालत हैं ये, महताब नबुव्वत हैं ये, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। खुदा की कसम निदाई हातिफ गैबी से सच कह रही है मेरी बंदी। हो गए पास, सच कह रहा है मेरा बंदा। एक हाफिज की वजह से, एक मौलवी की वजह से, एक हाफिज की वजह से, एक मौलवी की वजह से एक बहुत बड़ा इम्तिहान पास हो गया है। तो मैं ये कहना चाहता था, खुद की ताकत, खुद की हालत ये है, मेमोरी पावर हाई, तवज्जो है, सीने में रूहानियत कुरान की वजह से फायदा कितना बड़ा। फिर जनाबे वाला इससे दूसरे को फायदा पहुंचा, माँ को ये फायदा पहुंचा, अब्बा को ये फायदा पहुंचा जनाबे वाला, और माँ बाप को ये भी फायदा पहुंचा। मेरे नबी फरमाते हैं, मन हफिज़ल कुरान व आमिल बिमा फी उल्बिस वालिदा होता है। जो घंटा हो गया पूरा खत्म कर दें। तुम कैसे कहोगे ख़त्म कर दो, मगर अभी बातें बहुत हैं करने की जनाब वाले। ये क्या हो गया मुझे कि आज मैंने कौन सा मौजू पकड़ लिया, मुझे भी पता नहीं कौन कौन सा मौजू पकड़ लेता हूँ। रोज़ाना अलग ही अलग मौजू आ जाता है दिमाग में, और जनाब वाला बात उधर चल पड़ती है। तो आज मेरा मौजू था फ़ायदे हाफिज़ों के। हैं फ़ायदे हाफिज़ों के। हाँ, कितना अच्छा मौजू आ गया है। और अभी कोई पूरा थोड़ी होगा, सुबह तक बोलता रहूँगा तो कहीं जाके पूरा होगा है ना। मुझ जैसा बेइल्म आदमी सुबह तक तो पूरा कर ही लेगा, इल्म वालों की बात अलग है। नहीं तो अर्ज करना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, तुमने बहुत संभाला अपने आप को, मदरसों को संभालो, हाफिजों को संभालो, इन आलिमों को संभालो। रही बात ये कि अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं, उम्र के कच्चे हैं, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों इन्हें मारते पीटते हो, क्यों इग्नोर करते हो। सूफी जी तालिबे इल्मों को बड़ी घूर घूर के देखते हो। सूफी जी, सूफी जी यहाँ कोई सूफी जी हो तो उनसे मैं कह रहा हूँ मैं, कभी तुम यहाँ के सूफी जी की बात कर रहे हो। यहाँ से अलग हैं बहुत सूफी जी। तालिबे इल्मों को देखो तो घूर घूर के देखें हर वक्त। अरे नबी के मेहमान है ये सूफी जी, घूर घूर के मत देखो। तुम्हारे बच्चे हैं, आज ऐसे हैं, कल इनमें से ही गौसे पाक के गुलाम निकलेंगे, इनमें से ही गरीब नवाज के गुलाम निकलेंगे, इनमें से ही निजामुद्दीन, कलियर अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, साबिर पिया के गुलाम निकलेंगे, इनमें से ही वारिस देवा और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के गुलाम निकलेंगे। अरे ये अल्लाह वाले कहाँ से निकल के आए हैं, इन्हीं मदरसे से तो आए हैं, इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से तो आए हैं। तो घूर के मत देखो सूफी जी, कहीं ऐसा ना हो कि ये घूरना कब्र में महंगा पड़ जाए। सूफी जी अरे ओ सूफी जी, कहीं इनकी वजह से हशर ऐसा ना हो, कहीं हशर गलत हो जाए। मोहब्बत करो इनसे, नबी के मेहमान हैं ये, फरिश्ते पर बिछाते हैं इनके पैरों के नीचे। कहीं तालिबे इल्म मिल जाए तो उस तालिबे इल्म की जेब में 50 रुपए 100 रुपए बिला वजह डाल दिया करो, ताकि वो एक 50 रुपए तुम्हारे 50 रुपए से दूध का एक कप पी ले, चाय का एक कप पी ले, दूध का एक गिलास पी ले, और उसे एनर्जी मिले तो कुरान की एक आयत याद कर ले तुम्हारी माँ के नाम से। नबी का मेहमान है ये, नबी का मेहमान है ये, हाफिज कुरान है ये, और लोगों आलिम दीन है ये। बस्तियां सजती हैं इनके दम से, सोसाइटी बसती हैं इनके दम से। ये गांव में रहें तो बरकतों का निशान, मर जाएं और तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाएं तो तुम्हारे मरहूमों की बख्शिश का सामान। बहुत फायदे हैं इनके, और तुम फायदे के बगैर हिलते नहीं हो। फायदा चाहिए, हर हर बात में फायदा चाहिए, हर हर बात में फायदा चाहिए। अमान तवज्जो है,
कम से कम 5 चाय पिला डाली फायदे के लिए। हाँ, फायदा हो जा, तवज्जो है, फायदा फायदा फायदा। बेशक बच्चों की तरबियत फायदा है, अच्छी तरबियत फायदा, तुम्हारा फायदा। अच्छी तरबियत करो, बड़ों की इज्जत करते रहे बच्चे, छोटों से प्यार करते रहो तुम। तालिबे इल्मों को दिलों में रखो, सरों पे रखो, और जनाब वाला इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, इनका ध्यान रखो। मानसिकता बेदार करो, 50-100 रुपए इनके लिए तैयार रखो, कहीं मिले तो 10-20 रुपए बिला वजह दे दिए, अरे ले खा लिए। हमारा तजर्बा है, हमारा, हम बहुत संभाल संभाल के रखते हैं एक एक पैसा, मगर तालिबे इल्म के सामने मुंह खोल देते हैं सारे पैसों का। फिर इतनी अल्लाह ताला बरकत देता है, तवज्जो है, बहुत बरकत। इसीलिए अगर तुम परेशान हो तो तालिबे इल्म की मदद करो, अगर तुम परेशान हो तालिबे इल्म कपड़े पहनाओ, अगर तुम परेशान हो तो और तालिबे इल्म चाहे कितने ही मालदार का बेटा हो, माइंड नहीं करता, करोड़पति का हो, अरबपति का हो, कारी गुलाम नबी का नो प्रॉब्लम, तालिबे इल्म है। तालिबे इल्म है, उस्मान भाई का हो, तालिबे इल्म है। किसी का नाम तो नहीं ले दिया मैंने, नाम नहीं लेना चाहिए, मगर अपने लोगों को बोलना, अच्छे लोगों को। अरे बेटा चाहे खरबपति का हो, बेटा चाहे अरबपति का हो, हाफिज कुरान हो गए बच्चे, मुबारकबाद। ये हाफिज कुरान हो गए तो इन्हें क्या फायदा हुआ, इनके माँ बाप को क्या फायदा हुआ, और जिस सोसाइटी में ये रहते हैं उस सोसाइटी को क्या फायदा हुआ। मैं इन्हीं चंद पॉइंट्स को समेट के 1 घंटा आपकी खिदमत में रहूंगा, और 1 घंटे के बाद मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी। नंबर 1, कुरान शरीफ याद करने से इनका मेमोरी पावर बहुत हाई हो गया। ये बात तो मैं कोई बताता नहीं। कुरान शरीफ जिसने याद कर लिया उसका मेमोरी पावर इतना हाई हो गया कि वो सेकंडों में नीट क्वालिफाई कर सकता है। आईएएस, आईपीएस, तरह तरह के जो हमारे भारत में ज्यादा अहमियत वाले एग्जाम हैं उन्हें निकाल सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमारे मदरसों के पढ़ने वाले 24 छात्रों ने इस देश का जो सबसे ज्यादा अहम एग्जाम है यूपीएससी, उस यूपीएससी एग्जाम को इन मदरसों में पढ़ने वाले 24 छात्रों ने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिसने कुरान याद कर लिया उसकी याददाश्त को जनाबे वाला दुनिया के ये लोग लग नहीं सकते, जो अपने आप को बहुत ज्यादा क्वालिफाइड और बहुत ज्यादा जनाब वाला क्वालिफाइड बताते हैं, और बताते हैं कि साहब, और हमसे पूछते हैं व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। अबे हमारी यही क्वालिफिकेशन का क्या है कि कुरान हमारे सीनों में है। तवज्जो है आपकी। कुरान शरीफ जनाब वाला 5 मिनट लूंगा, मेरी तरफ देखते रहिएगा। 5 मिनट में जनाब कुरान शरीफ बस की बात नहीं थी इन बच्चों के जो ये याद कर लेते। कुरान शरीफ बहुत हैवी किताब है, कुरान बहुत डिफिकल्ट है, कुरान बहुत हार्ड है। मेरा अल्लाह संसार की रचना करने वाला अल्लाह खुद फरमाता है कि हम लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर उतार देते तो पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते, रेता रेता हो जाते, पहाड़ अपनी हैसियत खो देते। कुरान इतना हैवी है कि कुरान किताब नहीं ला सकते थे। ज़मीन पे उतरता ज़मीन पड़ जाती, आसमान पे उतरता ज़मीन आसमान टूट जाता, समंदरों में उतरता। तो कुरान इतना पावरफुल है और इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना हैवी और इतना डिफिकल्ट है कि अगर समंदरों में उतरता तो जनाबे वाला समंदरों का पानी खुशक हो जाता। इतना हैवी है कुरान, मगर
इन 8-10 साल के बच्चों ने कुरान को अपने सीनों में ले लिया। सुभान अल्लाह। जमीन ताब ला ना सके जनाब, समंदर ताब ला ना सके, पहाड़ ताब ला ना सके, तो ये फिर 10 साल के बच्चे कैसे उठाए घूम रहे हैं इस कुरान शरीफ को? इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आ गया इनके सीनों में? तो जनाब वाला जानते हो इनके सीने में आने की क्या वजह? ये इनके सीने का कमाल नहीं है, ना इनकी मेमोरी पावर का कमाल है, ना इनके जेनेटिक पावर का कमाल है, ना इनके माँ बाप के इंटेलिजेंट होने का कमाल है जनाब वाला। तो फिर इन सीनों में आ कैसे गया ये कुरान जब इतना हार्ड था? तो जनाब वाला अर्ज करना चाहूँगा, इमरान हनफी है हमारा नाम। अल्लाह की कुदरत और उसकी तौफीक से जनाब वाला ये बड़ी बात हम आपसे मदाला की ज़मीन पर गुलशन इबादी के परचम तले आए हो जिस इजलास में कहकर बड़े खुश होंगे हम कि ये इनके सीने का कमाल नहीं है, न जेनेटिक पावर का कमाल है। इनके सीनों में जो कुरान शरीफ आया है, खुदा की कसम ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे मदीने वाले नबी के सीने का कमाल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बैठे रहो बैठे रहो, चलो इधर आ रहे हो, आ जाओ। हाँ हाँ, आगे को आओ, पीछे को मत जाओ। जमाना तरक्की पे। ये जिसने हाल बनाया है, ये जो मकान जिसने बनाया है उसकी फ्री में कितना फायदा हुआ है? नसीब इसे कहते हैं। देखो अच्छा खासा बाहर होता है जलसा है, कैसा सजा सजाया माहौल था, मगर जिसने ये हाल बनाया है वो आदमी बड़ा खुश नसीब होगा। क्यों है जी? ये नसीब की बात है ना। हैं वो हाल वाले हैं यहाँ भाई हैं? कौन है? अच्छा अरे अपना ही निकला। माशाअल्लाह, बरकत हो, नूर अल्लाह ताला अता फरमाए। हाँ यही तो है। सुभान अल्लाह, अपना ही निकला। सुभान अल्लाह। तो जिसने भी बनाया हाफिज जी ने हमारे, माशाअल्लाह, अल्लाह नूर दे, बरकत दे। हाफिज साहब मुबारकबाद देता हूँ, बारिश आ गई, अपना फायदा हो गया, अल्लाह का रसूल का जिक्र हो गया। ये सीने नबी का कमाल है। ना कुरान वहां उतरा होता, उसकी डिफिकल्टी, उसका हैवीनेस, उसका भारीपन मुस्तफ़ा के सीने ने उठा लिया। इसकी मिसाल ऐसे है, क्या फरमाने बोलो, इसकी मिसाल ऐसे है, मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो गई है, बारिश अचानक हो गई ना, सर्दी हो, ओले पड़ गए भैया संभल में, अमरोहा में। हाँ अभी क्रिकेट का जिक्र हो रहा था। हम एक बात करते हैं कि पूरी ताकत से बॉलर ने गेंद फेंक दी और जिसके हाथ में बैट था उसने पूरे दाव ट्रिक यूज करके गेंद को रोक लिया। अब वो गेंद को रोक के, मगर गेंद फिर भी उसमें जना फोर्स था तो ऊपर चली गई। एक आदमी ने कैच ले लिया, मगर उसके कैच से हाथ से कैच फिसल के जमीन की तरफ जा रही थी, तो वहां एक अनाड़ी आदमी खड़ा था, उसने एक ही हाथ में ले लिया। 4 मरहलों में गेंद का फोर्स खत्म हो गया, गेंद का फोर्स खत्म हो गया और एक अनाड़ी आदमी ने बाएं हाथ से ले ली। तो पूरा गांव बल्कि पूरा ग्राउंड ये कहेगा कि इसका कमाल नहीं है, इतने अनाड़ी है तो कुछ पता नहीं है, फोर्स ही नहीं था उसमें। यही हाल हमारे कुरान का है। पूरे फोर्स से उतरा गारे हिरा में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक मिसाल दी है समझाने के लिए। अरे जनाब वाला इतनी ताकत से उतरा, इतनी ताकत से उतरा कि मुस्तफ़ा जैसी शख्सियत जनाब वाला जो ज़मीनों का बोझ जनाब वाला उठा ले, जो आसमानों का बोझ उठा ले, पूरी जनता का बोझ उठा रही है मेरे नबी की शख्सियत। सुभान अल्लाह। जनाब वाला सारे ज़माने के गुनाहगारों का बोझ, ये बातें हंसने की हैं। सारी दुनिया का बोझ हमारे नबी उठाते हैं। बेशक बेशक। इसीलिए रातों दिन रोते हैं, तड़पते हैं
मुस्तफ़ा जान रहमत से ज़्यादा कोई नहीं रोया है धरती के पर्दे पर। रात और दिन रोए नबी, और इतना रोए नबी, इतना रोए नबी, जनाब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुज़ूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं पूरे फोर्स के साथ। जब कुरान शरीफ गारे हिरा में उतरता है तो हमारे नबी जैसी हस्ती कुरान शरीफ की आयतें उतरने के बाद कांपने लगी। हुजूर कांप गए, हुजूर थरथरा गए, हुजूर लर्ज़बरंदाम हो गए। हुजूर का जिस्म जनाबे वाला राशा आ गया और जनाबे वाला राशा तारी हो गया, और इसी कपकपाती कंडीशन में मेरे नबी अपने घर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब तुम समझ रहे हो कुरान शरीफ कैसा फोर्स रखता है। पहाड़ पे होता तो पहाड़ की हैसियत ही का, हैसियत तो नबी की है जी। नबी कांप गए, थरथरा गए, लर्ज़बरंदाम हो गए, और ऐसी हालत में घर आए कांपते हुए, और घर आके अपनी बीवी यानी मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन क़िबला काबा सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे नबी ने यूँ फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। हंस क्यों रहा तू? कोई लतीफ़ा सुना रहे हूँ हैं? क्यों हंसा तू इस हदीस पे? नबी पाक का कहीं अपमान ना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बहुत संजीदगी से बातों को सुनने की जरूरत है। अल्लाह माफ़ फरमाए। कोई लतीफ़ा मैं नहीं सुना रहा, कोई जोक नहीं सुना रहा, तो दांत फाड़ने की जरूरत क्या है? हैं? इसके अलावा कोई काम ही नहीं है तुम्हें। हर वक्त मज़ा का कैदियाँ कहका दे रही है, नबी पे भी अल्लाह पे भी। अगर अल्लाह नाराज हो जाए, क्योंकि अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह, किसी अदा पे अगर अल्लाह कोई अदा नापसंद कर ले तो सेकंड लगते हैं, सेकंड अल्लाह के यहाँ जी। सही बात। डरते रहो अल्लाह से, बेशक। कोई अदा ऐसी ना हो जाए जिस अदा से अल्लाह और मुस्तफ़ा नाराज हो जाए। हाँ, इसलिए अल्लाह और रसूल की जब बात आए तो दांत नहीं फाड़ना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अपनी बीवी यानी मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन से आके इरशाद फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। तो जनाबे वाला बीवी भी हो तो ऐसी होनी चाहिए, वफ़ादार बीवी, नेकोकार बीवी, पारसा बीवी, मुत्तकिया बीवी, जाहिदा बीवी, और जनाबे वाला सैयदा फातिमा ज़हरा को, हज़रत फातिमा ज़हरा को फॉलो करने वाली बीवी। प्रोफाइल जनाबे वाला ढूंढे औरतें आजकल की, तो इन जालिम औरतों को अपना आइडियल ना बनाएं, जो आज ज़माने में जनाब वाला बदमाशी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जनाब वाला गोल्ड मेडल लिए फिर रही हैं। ये औरतें तुम्हारी आइडियल नहीं हैं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हमारा तो अगर कोई आइडियल है तो मक्का मदीना की फातिमा ज़हरा आइडियल है। हमारा कोई आइडियल है तो बगदाद और बसरे की हजरत राबिया बसरिया आइडियल है कि ज़माना चला काबे की तरफ और काबा चला हजरत राबिया बसरिया की तरफ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने अहले बैत अतहार, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बीवी से उनसे मिलता है, बीवी से करार मिलता है, बीवी से दिल को सुकून मिलता है। बीवी जनाबे वाला बड़ी प्यारी चीज़ है। मेरा अल्लाह फरमाता है, लितस्कुनु इलैहा, हमने जोड़े बनाए हैं, और जोड़े इसलिए बनाए ताकि तुम उनसे उन्स हासिल करो, जोड़े बनाए ताकि तुम करार हासिल करो, जोड़े बनाए हैं ताकि तुम दिलों को उनसे चैन दो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए को बीवियों को मारना नहीं, बीवियों को पीटना नहीं, और बिला वजह नमक ज्यादा हो गया तो मार दिया, मिर्चें ज्यादा हो गई तो बीवी को ठोकर मार दी। बीवी फूल है लोगों, सूंघने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर मदाले वालों एक बात नोट कर लो, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के हम कहते हैं कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की करोड़ों बार कसम, माँ सर
पे बैठाने की चीज है। माँ माँ है, माँ खुदा की कसम नेमते गैर मुतरक्कबा है। माँ साहिबान है, माँ रहमत का शेल्टर है, माँ अजमतों का आसमान है। जज़ाकल्लाह। अरे आप रखते तवज्जो है। हाँ, बात ये है कि अगर हौसला अफजाई करनी चाहिए तो सिर्फ शेर शायरी पे नहीं करनी चाहिए। हमने ये मिजाज बना लिया, कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे इनाम देना आसमान से लिखा हुआ आया कि शायरों को ही दियो, मौलवियों को मत दियो। मगर चलो ये मजाला है, सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके के अंदर ये चीज है, ये इलाका इस माना में बहुत आगे है। तो जनाबे वाला बीवियों को मारना नहीं चाहिए, नहीं बीवियों को सरों पे बैठा, मगर बीवियों को जनाब ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बीवियों को सरों पे बैठा लिया और माओ को कदमों की तरह उतार दिया। नो 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 नो, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का जलाल जोश में आ जाएगा। इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत बिलाशुबा माओ के कदमों के नीचे है। तो बिलाशुबा है तो जनाबे वाला अर्ज ये करना चाहता था कि बीवी हो तो जनाबे वाला ऐसी नेकोकार आए मुस्तफ़ा कांपते हुए। अल्लाह हू अकबर। टीचर हैं ज़माने के, प्रोफेसर हैं ज़माने के, हज़रत मोहतरम हर हाल बीता है हुजूर पे, ताकि हम उन हालात में क्या करें। तवज्जो है, हमारे नबी टीचर हैं। पॉजिटिव भी बीता है, निगेटिव भी बीता, हुजूर पर हर तरह का हाल बीता। क्यों? इसलिए मुस्तफ़ा को खाने की ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मुस्तफ़ा को खाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मुस्तफ़ा ने खाया ताकि हम जैसे निकम्मों को खाना आ जाए। मुस्तफ़ा को पीने की ज़रूरत नहीं थी, मगर पिया ताकि हम गुनाहगारों को पीना आ जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत को शादियों की ज़रूरत नहीं थी जनाब वाला, मगर फिर भी की ताकि ग़ुलामों को निकाह करने के तौर तरीक़े मालूम हो जाए, औलादों को पालने के तौर तरीक़े मालूम हो जाएँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत को ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की, मगर मुस्तफ़ा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि ज़माने को खबर हो जाए। टीचर हैं वो, फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं ज़माने में आया हूँ तो इसलिए आया हूँ ताकि मैं ज़माने को टीच कर सकूँ। अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया का यूनिवर्सल टीचर बना के भेजा है। जी सुभान अल्लाह। I was sent as a teacher for universe, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे प्रोफेसर बना के भेजा है जनाब वाला। नबी टीचर हैं, निगेटिव भी आता, पॉजिटिव भी आता जनाब वाला, हर तरह की कंडीशन आती है। कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत पत्थर भी पड़ते हैं, कभी जनाब वाला मुस्तफ़ा जाने रहमत पर की राहों में फूल भी बिछाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अब पत्थर पड़े तो तुम क्या करो, फूल बरसे तो तुम क्या करो। इसलिए नबी पे हर हाल दिया गया। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, सही हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़ौरन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपकपाते मुस्तफ़ा, थरथराते मुस्तफ़ा को हज़रत खदीजतुल कुबरा ने लिटाया। लिटाने के बाद आप पे चादर डाली, तसल्ली दी। बीवियाँ यही होती हैं जनाब वाला, बीवियाँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक हदीस और सुन लो बीवियों की, ताकि जनाब एक हदीस सुन लो बीवियों के फ़ज़ाइल बयान करने की जनाब वाला, नोट कर लेना। मदरसों में सिर्फ यही नहीं है कि ये हाफिज जी हैं, ये मौलाना है, बल्कि मदरसों की तालीमात में जनाब वाला समाज की इस्लाह का हाल भी शामिल है। बेशक बेशक बेशक। सुनो जी, मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। जो चाहो वो बरतो दुनिया में, जो हलाल है वो बरतो जनाब वाला। आलूओं को बरत लो, गोभी को बरत लो, बैंगन को बरत लो जनाब वाला। ये सब्जियां हैं ये जनाब वाला, इन सब्जियों को बरत लो। माइक को इस्तेमाल कर लो, अगर हलाल इस्तेमाल करना हो तो मोबाइल को इस्तेमाल कर लो जनाब वाला। हाँ हाँ, स्प्लेंडर चला लो, फॉर्च्यूनर चला लो, और कौन कौन सी गाड़ियाँ मुझे सबके नाम याद नहीं है, कोई सी भी गाड़ी ले लो। अब वो आ रही है टाटा सेरा, वो भी चला लियो, जितना हो सके सब चला लो। क्रेटा मैंने अभी चलाई है, बहुत बढ़िया गाड़ी है जनाब वाला, तो क्रेटा चला लो। दुनिया की सब गाड़ियाँ चला लो, जो चाहो वो यूज़ कर लो, जो हलाल है वो चला लो। और दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैर मताई दुनिया अलमरतुस सालिहा, नबी फरमाते दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज़ नेक बीवी है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चाहो वो यूज कर लो, हलाल है। मगर दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। तो जनाबे वाला नेकोकार बीवी हो और कंट्रोल करो बीवियों को भी। ये जनाबे वाला भागी भागी फिर रही है, जनाब वाला इन्हें रोको। अभी हाजी जी से और हमारी बड़ी बात हो रही थी इस मौजू पे, एहसान भाई के साथ बड़ी गुफ्तगू हो रही थी। मैंने कहा रोको, जितना रोक सको रोक लो जनाब वाला, ज़्यादा जितना कर सको कर लो कंट्रोल इन पे। हजरत मोहतरम, मगर बीवी नेक होनी चाहिए। बीवी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बोली जा रहे हैं ढकिया और पहुंच गई खैया। ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि कह रही हैं पहुंच जा रही हैं रामपुर, पहुंच गई हैं रामपुर, बिलासपुर है। हाँ, आरामपुर बिहार में है ना। तवज्जो है आपकी। तो जनाब वाला अर्ज करना चाहता हूँ, मदाले के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे नबी की बीवी ने, हमारी प्यारी प्यारी माँ ने, हमारे सरों की ताज ने मुस्तफ़ा को संभाला, लिटाया, तसल्ली दी और इरशाद फरमा। अब सुनो, बड़े मज़े की बात है। मेरे नबी में कौन सी खूबी नहीं है जनाब वाला, हर खूबी अल्लाह ने ऐसी खूबियाँ दी हैं तुम गिन नहीं सकते। तुम मदाले वाले क्या, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होके हुजूर की खूबियों का जिक्र नहीं कर सकते। अरे आला हजरत जैसा फकीह, दानिश्वर, कदावर, नामवर, इल्म का इमाम, फजल का कोसार, आला हजरत इल्म का समंदर का हो, जिसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला, वो बरेली का अहमद रजा, उस जैसी हस्ती भी मुस्तफ़ा की खूबियों को शुमार कर ना सकी। ये बोल गई कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं वरी। नहीं गिन सकता, आई कैंट काउंट, नहीं गिन सकता या मुस्तफा आपकी खूबियों को मैं नहीं काउंटिंग हो सकती ना। या रसूलल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं वरी। तनाही का मतलब जहां सिलसिला रुक जाता है, जहां सिलसिला, तो ये भी नबी के लिए ऐब है, ऐबे तनाही। हुजूर के लिए तनाही हो गई ना। या रसूलल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं वरी। या रसूलल्लाह तेरे तो वस्फ, वस्फ का मतलब खूबी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं वरी। हैरान हूं मेरे शाह। अरे कहाँ है शेरों पे कूदने और जंप करने वाले लोग? ऐसे शेर है मेरे इमाम के, ये जो उल्टे सीधे इधर उधर बाईपासों के शेर सुनते हो, इन सारे शेरों पे मेरे इमाम का एक शेर ही काफी और भारी है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन निस्फ़ कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की प्यारी प्यारी बीवी, मुसलमानों की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा ने बेशुमार खूबियों के बावजूद हुजूर को तसल्ली दी और कहा, एक खूबी का जिक्र किया, कहा, फरमाया, अर्ज किया, अरे हमारे सरकार, हमारे आका, हमारे वफाशियार शौहर, हमारे शौहरे नामदार सरकार, आप क्यों परेशान हैं, क्यों गमगीन हैं? ना हो रंजीदा, कभी खातिर शकिस्ता खातिर दिल बर्दाश्ता ना हो सरकार। फरमाती हैं अल्लाह ताला आपको ज़ाये नहीं करेगा। इन्नल्लाह ताला ला युज़य्युका, अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप, वो खूबी का बयान क्या करती हैं, क्योंकि आप इन्नका तकिल्लुद्दैफ, लाखों करोड़ों खूबियों में खूबी का जिक्र करती हैं, आपको अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं।
मेहमान नवाजी जनाब वाला कितनी बड़ी खूबी है। मेहमानों से घबराना नहीं, मेहमानों से दिल तोड़ना नहीं, मेहमानों से बहाने बनाना नहीं। मेहमानों का जनाब वाला रिस्क उनके साथ में होता है जनाब वाला। इसलिए वो लोगों मेहमानों की मेहमान नवाजी भी आज के दौर में कुछ कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग अपने मेहमानों को थोड़ा इग्नोर से कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले चाय के साथ बिस्कुट भी आ जाते थे जनाब वाला, और लॉकडाउन के बाद बिस्कुट मर गया, चाय रह गई अकेली। बात गलत कह रहे हैं? अरे लॉकडाउन से पहले बिस्कुट भी था चाय के साथ, लॉकडाउन के बाद बिस्कुट का जनाजा सज गया, अकेली चाय रह गई जनाब वाला। अकेली चाय लॉकडाउन के पहले हाफिज कारी साहब बड़ा फर्क था, सिर्फ बिस्कुट ही नहीं था, गाजर का हलवा भी आ जाता था। मगर अब लॉकडाउन के बाद में सिर्फ चाय रह गई कि हुजूर चाय पी लीजिए। और सादी चाय आ रही है जनाब वाला, सादी चाय कलेजा जलाने के लिए। वो लोगों मेहमान नवाज बनो। मुस्तफ़ा जान रहमत की बीवी ने, हमारी माँ ने मुस्तफ़ा जान रहमत से यूँ तसल्ली दी, इरशाद फरमाया, ओ मेरे शौहर वफा शेर, अल्लाह आपको दाई नहीं करेगा इसलिए कि आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान नवाजी खूबी है, मेहमान नवाज को अल्लाह ज़ाय नहीं करता। मेहमान नवाजों की, मेहमानों की खिदमत करने वाले का घाटा नहीं होता, टोटा नहीं होता, उसकी नामवरी बढ़ती है, उसकी इज्जत में चार चांद लगते हैं, उसके घर में बरकत होती है, उसे तावीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा तावीज़ ये है कि खुलूस दिल से मेहमान को लाए, अपने साथ खिलाए, इरादा करे कि अल्लाह राजी हो जाए और उसका महबूब राजी हो जाए। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा हुआ है मेरे साथ खदीजा आज। खदीजा ने कहा तो हुजूर इसमें गम करने की क्या बात है, मेरे एक चचाजाद भाई है, नौफल उसका नाम है, चलो उसके पास चलते हैं, बहुत तजर्बेकार आदमी है। तो अपने भाई के पास ले गई हजरत खदीजा। तो नौफल ने कहा, अरे ओ खदीजा, क्या कह रही हो तुम? क्या हम सही कह रहे हैं? हमारे सरकार के साथ ऐसे ही हुआ है। क्या सरकार को नहीं मालूम है? सब कुछ मालूम है, मगर सरकार की जबान से बोलना और है, और जो सारी दुनिया की खबरें दे, जो 1400 साल पहले आज की खबरें दे, उसे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। मगर मुस्तफा कहलवाना चाहते हैं दूसरों से। मैं कहूंगा तो बात और कुछ और होगी, हाजी जलील कहेंगे तो बात कुछ और होगी, मौलाना उस्मान कहेंगे तो बात कुछ और होगी, अली वारिस कहेंगे तो बात कुछ और होगी। मैं कहूंगा मुफ्ती ज़ुबैर की तकरीर करवाओ तो बात कुछ और है कि मुफ्ती साहब पता नहीं क्यों इसरार कर रहे हैं। कारी अली वारिस कहें, मौलाना राहत अजीजी कहें, तकरीर करवाओ 10 मिनट, तो जनाबे वाला बात कुछ और होगी। नबी कह सकते हैं कुरान आया है मेरे ऊपर, एक ऐसा फरिश्ता था, मगर जनाब वाला ना, मुस्तफ़ा जान रहमत साइलेंस मोड में है, और मुस्तफ़ा जान रहमत साइलेंट मोड में है। हज़रत खदीजतुल कुबरा के नौफल, वो भाई जो जनाब वाला पुरानी किताबें ज़्यादा पढ़े हुए हैं, वो कहते खदीजा क्या कह रही हो तुम? ऐसा था वो? कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। कहा जिब्राइल है वो, नामूस है वो, मैंने पढ़ा, इसका मतलब नबी है ये। जोर से बोलो, जोर से सुभान। अरे मामूली नहीं है, मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे मामूली नहीं है, इग्नोर मत करना, ये नबी है, ये रसूल है, ये अल्लाह के रसूल है। वो खूबियां और वो जनाबे वाला निशानियां जो मैंने पढ़ी थी किताबों में, तेरी जबान से निकल रही है खदीजा। क्या बात है, वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अजी तवील है जनाबे वाला, अगर मैं इसी घटना को फैलाता रहूं टाइम ज्यादा हो जाए। बस कहना चाहता हूं कुरान इतना हैवी,
जनाबे वाला फोर्स के साथ आया, मुस्तफ़ा के सीने पे आया। मैं अपने नबी पे लाखों करोड़ों सलाम भेजूं, गुलाम हूँ जनाबे वाला मुस्तफ़ा का आजिज़ गुलाम, मुस्तफ़ा का आजिज़ बंदा, मेरी जान के मालिक नबी, मेरे माल के मालिक नबी, मेरी औलाद के मालिक नबी, नबी जनाबे वाला मेरे सब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं, मेरा तेरा, मेरा वो मालिक जनाबे वाला, मेरे सर का मालिक, मेरे दिल का मालिक, मेरी हयात का मालिक, मेरी ममात का मालिक, मेरी हर चीज, मेरी एक एक अदा का मालिक, मेरा महबूब। बाई फोर्स कुरान उतरा, उस मालिक को सलाम करता हूँ। उस मालिक के सीने को अल्लाह ने ऐसी ताकत दी कि कुरान जैसा हैवी अल्लाह का बयान पूरी ताकत के साथ आया, मगर संभाल लिया इस सीने ने, मुस्तफा जाने रहमत के सीने ने। क्या दिल है वो, लो एक हदीस सुनो और नबी का दिल देखो। एक हदीस सुनाता हूँ, नबी का दिल देखो। एक हदीस सुनो जनाब वाला, हदीस पाक सुनाता हूँ, मतन पढ़ के सुनाता हूँ। इन्नल्लाह तआला नज़रा इला क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। हदीस में आता बिला शुबा, ए मेरे तालिबे इल्म बच्चों, हदीसों को याद करो, तकरीर करने का अंदाज सीखो। तुम्हें बहुत कुछ, आने वाली जनरेशन को तुम्हें बहुत कुछ गाइड करना है। सोशल मीडिया की गंदी नालियों के गंदे कीड़ों से बाहर आओ, तफसीरों की किताबें पढ़ो, और सीरत नबी पढ़ो। और मैं किताब का नाम बताया दे रहा हूँ, सीरत ज़ियाउर रसूल पढ़ो, ज़ियाउर नबी पढ़ो। इंशाअल्लाह कहीं मात नहीं खाओगे। और ख़ास तौर से मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की किताबें पढ़ो। सुभान अल्लाह। अपने उस्तादों से कहो तुम्हें समझाया करें। आला हज़रत सरकार ने जो कुछ लिख दिया है आज के दौर में, खुदा की इज्जत की कसम, हमें उसी को अगर समझा सकें और पेश कर दें तो बहुत बड़ी खिदमत होगी। आज आला हज़रत के कुछ लोग हासिद हैं, पेटों में दर्द हो जाते हैं, उनका नाम आ जाता है, मैदों में तकलीफ़ें हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं कुछ लोगों को जनाब वाला आला हज़रत के नाम से, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं तो कहूँ मर जाए इस हसद की आग में सुलग के। अरे तुम्हारा हसद और बढ़ जाए हासिदो, मर जाओ इस हसद की जलाने वाली मोहलिक आग में। जिसे नबी ने बढ़ा दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। जैसे अजमेर के ख्वाजा को सुल्तान बनाया नबी ने, 800 साल हो गए, देवबंद का वोट होता तो अब तक हुकूमत गिर गई होती, मगर देवबंद के वोट से नहीं, बरेली के सपोर्ट से नहीं, ख्वाजा सुल्तान है मुस्तफा जाने रहमत के सपोर्ट से। 800 साल हो गए, 800 साल, कल भी राजा आज भी राजा। ऐसे ही बरेली के इमाम अहमद रजा को आला हजरत इमरान हनफी ने नहीं बनाया। क्या मुंगर मसूर की दाल, इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने नहीं ना। बरेली के इमाम अहमद रजा को मदाले के आसपास के दस्तारबंदी में शिरकत करने वाले गैरतमंद मुसलमानों, बरेली के इमाम अहमद रजा को आला हजरत मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया है। आमिना के लाल ने बनाया, जिसे नबी बना दे उसे कोई नहीं मिटा सकता। इमाम अहमद रज़ा की किताबें पढ़ा करो, आगे बढ़ो। मैं कहना ये चाहता था, इन्नल्लाह तआला नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सिही। बिला शुबा अल्लाह ताला ने अपने सारे बंदों के दिलों पे तवज्जो फरमाई। सारे बंदे, कितने बंदे हैं अल्लाह के?
तुम गिन सकते हो नहीं ना। अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों बंदे, सबके दिलों पे अल्लाह ने तवज्जो फरमाई। मेरा दिल भी देखा, तुम्हारा भी देखा, हाजी जी का भी देखा, चौधरी का भी देखा, सूरमा साहब का भी देखा, धुरंधर का भी देखा, और सर ये धुरंधर का भी देखा, और जनाब 29 मार खां 36 मार खां सबका दिल देखा। नेकों के, आबिदों के, जाहिदों के, मुत्तकियों के, पारसाओं के, परहेजगारों के अल्लाह फरमा। हदीस पाक में आता सबके दिलों पे तवज्जो फरमाए। फवजदा क़ल्ब मोहम्मद, तो प्यारे महबूब का दिल अल्लाह ताला ने सबसे आला वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, बरकत वाला, खैर वाला, सादत वाला, शराफत वाला, मजद करामत वाला दिल अल्लाह ने पाया तो अपने महबूब का दिल पाया। और जब अल्लाह ने वो महबूब का दिल सबसे ज्यादा इज्जत वाला, शरफ वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला पाया, फस्तफाहु लिनफ्सिही, तो अल्लाह ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। इसीलिए उनका नाम हुआ मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा कहते हैं चुने हुए को। आला हजरत बोले, इस हदीस का तर्जमा सुनो। आला हजरत फरमाते हैं जात हुई इंतखाब और वस्फ हुए लाजवाब। इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ। इंतखाब का मतलब सिलेक्शन हुआ। क्या जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए। कहीं से फोन आ रहा है, कर लो बात। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करो। जिंदाबाद। मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। अल्लाह ताला ने उस दिल को अपने लिए चुन लिया। फरमाता अल्लाह ताला ने अपने लिए चुन लिया। अगर तुम कहो तो 2 मिनट में एक बड़ी अजीब बात आ रही है जहन में। अल्लाह ताला ने अपने लिए चुन लिया। अल्लाह ताला ने अपने लिए, मगर मेरे मौला ने अपने लिए जो चुना था 12 रबीउल अव्वल को तुम्हें दे दिया। 12 रबीउल अव्वल को तुम्हें दे दिया। चुनी हुई चीज देना बड़ा मुश्किल। तवज्जो है। अल्लाह ने महबूब को चुना था अपने लिए, दे दिया तुम्हें। जी जी जी। तुम नहीं समझोगे ऐसे। ईख में गए, गन्ना खाऊंगा, गन्ना ईख चल रही है आजकल, गन्ना खाऊंगा, गन्ना खाऊंगा। ईख में जनाब वाला हजारों गन्ने, कोई अच्छा ही नहीं लग रहा, कोई अच्छा ही नहीं लग रहा। इस मेड़े पे, फिर उस मेड़े पे, फिर उस मेड़े पे, उस अंदर जाके एक मेड़े में बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा बढ़िया गन्ना दिखाई दिया। आय हाय हाय हाय, गन्ने को पूछो मत, किस शौक से जाके मेड़े में से निकाला, तोड़ा, उसका अगोला फेंका। बड़ा प्यारा गन्ना, देखते हुए ला रहा है, घर जाके खाऊंगा, इत्मीनान से खाऊंगा, अपनी लॉबी में बैठ के खाऊंगा। गन्ने को लेके आ रहा था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा, पूरी ईख में घूमा फिरा, एक गन्ना पसंद आया तो लेके आया। बताओ किस दिल से ला रहा होगा। मिल गए नाजिम रजा खलीली, गहरे दोस्त थे। कहाँ से आ रहे हो हाजी जी? कि बस ईख पे कोई गया था। अब हाजी जी सोच रहे कहीं नाजिम रजा की नज़र गन्ने पे ना पड़ जाए। गन्ना तो कंधे पे रखा था, नज़र पड़ गई नाजिम रजा खलीली की। कहने लगे हाजी गन्ना तो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गन्ना हाजी जी, बड़ा शानदार गन्ना। अब हाजी जी क्या करें? हाजी जी ने बेचारों ने जब देखा कि पीछे छोड़ ही नहीं रहे नाजिम खलीली गन्ने का, तो उतार के बोले फिर क्या करो, लो तुम ही ले जाओ फिर, और क्या बस किया, खा लियो तुम ही खा लियो। बताओ किस दिल से दिया होगा। तो दे तो दिया, मगर देने के बाद में नाजिम रजा खलीली से बोले याद रखियो अपने लिए चुना था हमने इसे। बहुत अच्छी मिसाल, बहुत बढ़िया, करीब ज़हन के लिए बहुत। याद रखियो आसानी से किसी को देते नहीं हम, मगर ये तुम थे, मोहब्बत है हमें तुमसे, दे दिया मगर एहसान याद रखना। बस उन लोगों कौन सी चीज न दी अल्लाह ने हमें,
जमीन दी, आसमान दिया, खाना दिया, पीना दिया, दाना दिया, कान दिए, आंखें दी, होंठ दिए, आवाज दी, दिमाग दिया, दिल दिया, कलेजा दिया, फेफड़ा दिया। कौन सी चीज है जो अनमोल नहीं? मगर दिल पर, फेफड़ों की पंपिंग पर और दिल की जंपिंग कर कभी भी अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने तुम्हें दिल दिया बहुत बड़ा एहसान है, कलेजा दिया है बहुत बड़ा एहसान है, आलू दिए हैं बहुत बड़ा एहसान है, सब्जी दी है बहुत बड़ा एहसान है, खेती दी है बहुत बड़ा एहसान है, तुझे सूरमा बना डाला बहुत बड़ा एहसान है, आने से पहले पानी दे दिया बहुत बड़ा एहसान है, तुझे कान दे दिए, तुझे जान दे दी और तुझे आंखें दे दी। एक आंख के बारे में सोच के तो देखो, आंख होती क्या है, सोचो कान होता क्या है। इस दिमाग के बारे में जनाबे वाला कभी सोचा है तुमने? जनाब नहीं सोचते। मगर अल्लाह ने ऐसी ऐसी बेशबहा अनमोल चीजें अल्लाह ने खैर मुतरक्कबा नेमतें, बेशुमार नेमतें इंसान को दे दी। मगर पूरे कुरान में एक बार नहीं कहा मैंने कान दे दिया एहसान है, आंख दे दी एहसान है, दिल दे दिया एहसान है। मगर जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को अपनी चुनीदा, अपना पसंदीदा, अपने लिए सेलेक्टेड मुस्तफा को 12 रबीउल अव्वल को मोमिनों को दे दिया तो अल्लाह ने एक एक बार नहीं कई कई बार कुरान में फरमाया मोमिनों मैंने नबी दे दिया, तुम पर मेरा बड़ा एहसान है, याद रखना इस एहसान को। नारे तकबीर, नारे, अरे याद रखना इस एहसान को। मामूली न था तुम्हें देना मगर दे दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच में मुस्तफ़ा दे दिए, अल्लाह ने नबी को मबूस फरमा दिया। आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये दिल है जो सबसे आला वाला दिल है, शरफ वाला दिल है, इज्जत वाला दिल है, ये मुस्तफ़ा का दिल है। कुरान बाई फोर्स आता है, पूरी ताकत से आता है। ये मुस्तफ़ा का दिल था, रोक लिया जनाब, पूरी ताकत वहीं पे ख़त्म हो गई। अब कुरान शरीफ जनाब वो फोर्स ना रहा। यही वजह है कि मैंने अपने सीने में ले लिया, इन्होंने अपने सीने में ले लिया, इनके सीने में है मगर बाई फोर्स नहीं है। फोर्स वहां खत्म हो गया है, मुस्तफा जाने रहमत प्रो फोर्स खत्म हो गया है। फिर कुरान को इन्होंने कैच कर लिया है। 8 साल का बच्चा है, कुरान सीने में है। 10 साल का बच्चा है, कुरान सीने में है। 15 साल का जवान है, कुरान सीने में है। हजरत मोहतरम और हद हो गई, ये तो ठहरा 8 साल का 10 साल का, हद हो गई। माओ के पेटों में बच्चों ने अपने सीनों में कुरान को समेट लिया है। माओ के पेटों में 2 नाम मुझे याद हैं, एक बगदाद के गौसे आजम है, मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला, गौसे पाक महबूब सुभानी, गौसे समादानी शहबाद मकानी, सुल्तान सरकार मोहिउद्दीन, अल्लाह बच्चे की उम्र में बरकत दे, सुल्तान सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा पीर रोशन ज़मीर। जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 बारों के हाफिज कुरान थे। और एक बच्चा दिल्ली का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मेरा इमाम, कुतुबुस सालिकीन, नुखबतुल आरिफीन, आरिफ बिल्लाह, कुतुब अख्ताम, मरजा इरशाद, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफा। जोर से कहो यार, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई उलझन व्यतीत तो नहीं हो रही है। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मगर आज मैंने भी दिल खोल दिया तुम्हारे लिए। मेहनत से मदाले में बहुत आया हूँ मैं, हाँ, मगर मजमा हर बार ऐसे ही मिला, देखता हुआ सुनता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और दरअसल तकरीरें सुनने वाले लोग अब भी हैं, सच्चाई है, सच्चाई, मगर सुनाने वाले नहीं हैं। सुनने वाले हैं, सुनाने वाले इंशाअल्लाह अल्लाह सबको तौफीक दे, अच्छा सुनाए, अच्छी तरह से सुनाए। और अल्लाह इन जलसों के निज़ाम को बदल दे। अल्लाह ताला हुजूर के सबको दुआ मांगो, अल्लाह जलसों के निज़ाम को बदल दे मेरे मौला। तकरीर करने वाले भी हैं, शेर पढ़ने वाले भी हैं, बीच बीच में शेर शायरी होनी चाहिए। और उसके बाद जलसा इतना कामयाब जलसा होगा कि लोग सबक लेके जाएंगे। अरे तू क्या कर रहा है बाबा? ये जो लड़का है
ये रामपुर का है, ये मौलवी नहीं है। तुम कभी मौलवी समझो इसे, ये हाफिज भी नहीं है। कहीं तुम समझो इसकी हरकतें देख के मौलवी ऐसे ही करते हैं क्या? ये गरीब आदमी है, जलसों को सूंघ लेता, कहाँ हो रहा जलसा, वहां चला जाता, नारे लगा देता, 150 रुपए से मिल जाते हैं, इसका चूल्हा जल जाता। बस इतनी सी कहानी है इसकी। कुछ आ रही है समझ में आपके? रात इसने कमाल कहाँ पहुंचा रहे तुम? यानी रात के 12:30 बजे 1 बजे चला गया जलसे में। कहने का मकसद पता नहीं था कौन बताते कि वहां जलसा हो रहा। अब बताओ रामपुर वाले को मसाले का क्या पता, मगर इसे पता। बाहर है, बहरहाल बैठा रहे। अब आ गया है तो न नारे लगा, तेरा काम वैसे ही बन जाएगा, तू क्यों घबरा रहा? ये है तो बस बैठा है ऐसे ही। तवज्जो है। अल्लाह तरक्कियां दे तुम्हें, खुशहाल रखे तुम्हें। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे ख्वाजगन मालिक हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी के खलीफा सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान। पहली बार मदरसे में माँ ने दूल्हा बना के भेजा। मदरसे में पहली बार, पहले की माँ दूल्हा बना के मदरसे को भेजती थी, आज की अम्मा दूल्हा बना के स्कूल को भेज रही है। हालांकि स्कूल को भेजना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्कूल को नहीं भेजना चाहिए, भेजना चाहिए, मगर स्कूल को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। आज की अम्मा सब कुछ समझे बैठी है। दुनिया का भी इल्म चाहिए और दीन का भी चाहिए। अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया का भी सिखाया और दीन का भी। देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया था हजरत आदम को। और फिर जब जमीन पे आए हैं सैयदना आदम, हमारे तुम्हारे अब्बा, तो अल्लाह ताला ने उन्हें किसान बनाया, कृषि का एक्सपर्ट बनाया, एग्रीकल्चर का माहिर बनाया। कौन सी ज़मीन अव्वल है, कौन सी दोम है, कौन सी सोम है, कौन सी भूड़ है, कौन किस ज़मीन में दाना उगेगा, किस में नहीं उगेगा, नराई कैसे होगी, बुवाई कैसे होगी, छिलाई कैसे होगी, कटाई कैसे होगी, नराई कैसे होगी, इसकी फिर कटाई कैसे होगी, फिर बाल में से दाना कैसे निकलेगा, भूसा किधर को जाएगा। और जनाब वाला ये सारी तालीम अल्लाह ने हुजूर सैयदना आदम को दी। तो ये तो दुनिया की तालीम थी ना, बोलो जोर से। अब खाली मजहब की नहीं, दीन और दुनिया सब हासिल करो। हजरत नूह ने उस जमाने में कश्ती में न डाली थी। दुनिया का इल्म भी चाहिए, दीन का भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन का इल्म, हर इल्म को दीन का इल्म बनाओ, ये भी है। आगे बढ़ते हैं जनाब वाला, अल्लाह आबाद रखे और आपको सरसब्दो शादाब रखे। हज़रत मोहतरम सैयदना, अब मैं बात कर रहा था जनाब वाला सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने जनाब वाला माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में भेज दिया। उस्ताद के सामने 1 सेकंड में 2 सेकंड में सुनाऊँ, लंबी ना करूँ, छोटी करूँ और मुख्तसर करके सुना दूँ। 4 साल की उम्र में उस्ताद के सामने आ गए जनाब वाला। उस्ताद ने पढ़ाना शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उन्होंने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह भी पढ़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ दी। फिर उस्ताद सोच रहे थे अलिफ लाम मीम पढ़ाऊंगा, मगर वो रुके ही नहीं, तो अलिफ लाम मीम भी खुद ही पढ़ दी। पहले दिन आए हैं, अब उस्ताद सोचिए अलिफ लाम मीम पढ़ गए, पूरा पारा पढ़ गए, पूरा पारा। तो उस्ताद सोच रहे थे कि दूसरा पारा पढ़ाऊंगा, मगर वो तो दूसरे पे भी नहीं रुके। सयक़ुलु सफ़हाउ मिनन्नास जनाब वाला, फिर तिलकर रसूल फिर लन तनालुल बिर्रा भी क्रॉस कर डाला, बल मुहसनातु मिनन्निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ालल मलअ वअलमू, सबको जनाब वाला पढ़ डाला। अब 11वां पारा शुरू कर रहे हैं। यातदिरुना इलैकुम दरजात इलैहिम, उस्ताद सोच रहा है, दिल में सोच रहा है, पहली बार आए हो, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? जनाब वाला यूँ पढ़ रहे हैं जैसे समंदर बह रहा है, जैसे मौजें उठ रही हैं। 12वां ही पढ़ दिया, 13वां ही पढ़ दिया, 14वां ही पढ़ दिया, खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा 15वां भी सुना दो, सुबहानल्लज़ी असरा, तो देखते रह गए। बोले 15वां याद नहीं है, मुस्कुरा के बोले इतना ही याद था जनाब वाला। उस्ताद ने कहा 14 किधर याद कर लिए बेटा, पहले दिन आए हो। तो मुस्कुरा के बोले
बोले मेरी अम्मी, मेरे उस्ताद गिरामी, मेरी अम्मी 14 पारों की हाफिज कुरान थी और मेरी माँ फजर की नमाज के बाद जब तक 14 पारे न पढ़ लिया करती थी तब तक दुनिया का कोई काम नहीं करती थी। मेरी माँ ने इतना पढ़ा और मैंने उनके पेट में इतना सुना कि सुनते सुनते मैं भी 14 पारों का हाफिज सुभान तो अल्लाह, जनाब वाला माशाअल्लाह, ये कुरान हैवी है मगर फोर्स खत्म हो गया, अब इन बच्चों के सीनों में है। अब जनाब वाला जब ऐसा कुरान इन्होंने याद कर लिया तो अब बताओ इनका मेमोरी स्केल क्या होगा, मेमोरी पावर क्या होगा। ये दुनिया के जिस इम्तिहान को चाहे उस इम्तिहान को पास कर लें हजरत मोहतरम। हाँ, जिस इम्तिहान को चाहे इनके लिए बैकग्राउंड चाहिए और वो इन्हें मिलता नहीं। अगर मेरे बचपन में मुझे बैकग्राउंड मिल गया होता, जिस वक्त मैं पढ़ता था, अगर मुझे बैकग्राउंड मिल गया होता तो जनाब वाला मैंने बहुत सारी मंजिलों को छू लिया होता। तवज्जो है, बैकग्राउंड नहीं मिलता जनाब वाला, गड्ढे मिलते हैं, पूरे घर में गड्ढे ही गड्ढे। उन गड्ढों को पाटने में ही बड़ा टाइम लग जाता है। मालदार अपने बच्चों को पढ़ाते कम हैं, गरीब लोग ही बेचारे जनाब वाला पढ़ा रहे हैं। इस बात पर बड़ा अफसोस होता है मुझे जनाब वाला, बहुत अफसोस होता है जनाब। इसीलिए वो लोगों में कहता हूँ बार बार कि तुम कम से कम इतना कर लो, चंद साल की उम्र है, मर जाओगे, पैसा कब तक साथ देगा, कहाँ तक साथ देगा तुम्हारा। तुम चौधरी हो मानता हूँ, तुम बहुत बड़े ठेकेदार हो मानता हूँ, तुम बहुत मालदार हो मानता हूँ, मगर ये पैसा कहाँ तक साथ दे देगा। एक टाइम आएगा जब पैसे के जनाब, पैसे का जब एक टाइम आएगा जब लफ्ज़ पैसा इन कानों को बुरा लगने लगेगा, प्लाट इन कानों को बुरा लगने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लाट इन कानों को बुरा लगेगा, खेती बाड़ी इस कानों को बुरी लगेगी जनाब वाला। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसों की बातें बुरी लगेंगी, गड्डियों की बातें बुरी लगेंगी, लाख करोड़ की बातें बुरी लगेंगी। उस टाइम में जानते हो क्या अच्छा लगेगा, तुमने कभी सोचा नहीं, सोचते हो हजरात। कभी देखो इस समाज में गौर कर लो, एक ऐसा टाइम आता है हजरात मतलब, एक टाइम आ गया है, औरत है, कमज़ोर है, चेहरे पर हज़ारों झुर्रियाँ हैं जनाब वाला, बाप है, चेहरे पे हज़ारों झुर्रियाँ हैं। अल्लाह अकबर, वक्त आ गया, लेट गया है, बीमारियों ने गिरा डाला है।